स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी के बारे में, जो कि आपका है आईएमए देहरादून वेरियस पोस्ट ऑफिस ऑफलाइन फॉर्म 2021। यानी आप कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप का ग्रुप सी टाइप का वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है यह आपके आर्मी के द्वारा आते हैं, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा अलग अलग पोस्ट जैसे रिलीज होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके एयरफोर्स ग्रुप सी में जो कुक के आते हैं वैकेंसी, स्टीवार्ड के आते हैं, एमटीएस के आते हैं, तो ये सभी ग्रुप सी के ही वैकेंसी होते हैं। उसी प्रकार से आपके कोस्ट गार्ड में भी ग्रुप सी टाइप के वैकेंसी आते हैं, तो यह वैकेंसी भी ग्रुप सी टाइप का ही है और यहाँ पे आपके इंडियन आर्मी के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो चलिए जानेंगे इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि यहाँ पे आपको जो वैकेंसी निकले हैं वो उसमें कैसे कैसे कैटेगरी है, कौन सा पोस्ट है और कितने क्वालिफिकेशन आपको चाहिए सभी वेरियस पोस्टों के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एलडीसी कुक ड्राइवर एमटीएस बार्बर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 का यह वैकेंसी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ये सभी वैकेंसी जो होते हैं ये आपको ग्रुप सी में ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप सी का ही वैकेंसी है एक तरीके से। यहाँ पे आपको बता दें कि ये आपका 19/11/2021 यानी कल का यहाँ पे लेटेस्ट लास्ट आपका अपडेट किया गया है। तो इस वैकेंसी में बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और यहाँ पे जो पोस्ट है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे कुक है, फिर क्या है आपका कुक आईटी एमटी ड्राइवर, फिर बूट मेकर रिपेयर एलडीसी, आपका वेटर फैटिग मैन एमटीएस, आपका और भी है गार्ड्समैन, अदर वैकेंसियाँ हैं, अदर पोस्ट के नेम्स हैं। सभी पोस्ट के जो एलिजिबल क्राइटेरिया होंगे यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने होना चाहिए उनके बारे में जल्द ही आपको हम बताएंगे। और इन वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होंगे यानी आपकी जो वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे अभी जानकारी दे चुके हैं हम कि किस किस पोस्टों के लिए है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आपको पहला जो डेट्स है वहाँ पे कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ है, तो 20/11/2021 यानी आज ही के दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट आपका इसका 3/1/2022 है, यानी आपका लगभग 13 दिन तक ये एप्लीकेशन चलेगा। नहीं सॉरी 13 दिन नहीं, ये आपका 22 है ना, तो आपका ये जनवरी तक चलेगा। ठीक है, जनवरी 3 तक ये आपका वैकेंसी चलेगा। ठीक है, तो आपको इतना वैकेंसी तक इतने डेट के बीच में आपको जल्दी से क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। यानी आपको कहने का मतलब इतने डेट के बीच में जल्दी से इसको आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब फिलअप करना है। चलिए, तो अब यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए आपका एप्लीकेशन अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म ओनली। आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई होगा इन द सेंस आपको वही जो पुराना तरीका ग्रुप सी का भरने का होता है, आपका फॉर्म में पूरा सभी डिटेल्स को लिख कर भर कर और क्या करना है उसको जमा कर देना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे इनिशियल पोस्ट ऑर्डर आईपीओ आपका कितना आपका 50 रुपया लग रहा है आपके पोस्ट के लिए। ठीक है, और इन फेवर ऑफ द कॉमेडेट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है, और ये सभी बताया जा रहा है कि इनके फेवर में आपको कर सकते हैं, ये भी यही इन वैकेंसी को निकाले हैं, तो वो आपको काम का बात नहीं है। यहाँ पे नीचे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, तो एमटी ड्राइवर, ओजी, लैब अटेंडेंट और जीसी ऑर्डरली एज, ये सभी क्या है आपके वेरियस पोस्ट के नेम है। ठीक है, ये क्या आपके वेरियस पोस्ट के नेम है। इनका जो एज लिमिट है वो कितना है आपका, तो इनका एज लिमिट है आप देख सकते हैं 18 से 27 ईयर्स और आपका अदर पोस्ट एज का है 18 से 25 ईयर। ठीक है, ये क्या है दोनों आपके अलग अलग पोस्ट के सभी के अलग अलग एजेज हैं। अदर पोस्ट कहने का मतलब इनको छोड़ के जो भी अदर पोस्ट आपके बच जाते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, कहने का मतलब जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पे है जो वो कितना आपका 188 यानी 188 टोटल वैकेंसी है। पोस्ट नेम कुक स्पेशल, कुक आईटी एमटी ड्राइवर, बूट मेकर और रिपेयर एलडीसी और आपका क्या है मसालाची। ठीक है, ये सभी क्या है आपके पोस्ट के नेम है, सभी के अलग अलग आपके वैकेंसी दिए गए। जैसे कि कुक स्पेशल में ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और जनरल के लिए 5। आप समझ सकते हैं, सभी को यहाँ पे पढ़िए, ये आपको बताने वाली बातें तो है नहीं, आप इसको खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी को कुक आपके जितने भी एलडीसी हैं आपके वेटर हैं सभी के वैकेंसी अलग अलग दिए गए हैं, आप सभी को पढ़िए, आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल जाएंगे। इन सभी को मिलाकर 188 टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। अब एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि किस वैकेंसी के लिए कैसे एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपके हैं। अगर कुक स्पेशल की बात करें कि आपको अगर कुक है, कुक स्पेशल में जाना है वैकेंसी के लिए, तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें टोटल 12 है जो कि आपने ऊपर ही देखा था। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और मैट्रिक पास के आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी ऐसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको मैट्रिकुलेशन आपके होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, और देखिए इक्विवेलेंट समझ सकते हैं जैसे कि मैट्रिक के ही तौर पे, मैट्रिक की तरह ही कोई आपके एग्जामिनेशन होते हैं जो कि सेम टू सेम वैल्यू मैट्रिक के इतना ही रखते हैं, आप वो भी अगर लेके जाते हैं डिग्री, और लेकिन वो जो आपके डिग्री होंगे वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, उनका मान्यता प्राप्त होना चाहिए बोर्ड का, तो तभी आपको उसके बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक पास आपको होना चाहिए।
फिर मस्ट हैव नॉलेज इन इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, आपका जो भी ट्रेड है, जैसे कुकिंग में आपका ट्रेड होगा आपका यहाँ पे, और इंडियन कुकिंग के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और कुक आईटी और स्पेशल कुक दोनों का क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी दोनों का क्या है, सेम है। और एमटी ड्राइवर के लिए एलिजिबिलिटी है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए हेवी व्हीकल का, फॉर हेवी व्हीकल यानी ट्रक वर्क का, ठीक है। और एंड हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। फिर इस प्रकार बूट मेकर और रिपेयर का क्या होगा, बूट मेकर और रिपेयर का भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और आपका टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर, आपको ये सभी रिपेयरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलडीसी का क्या है, एलडीसी में थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। एलडीसी में क्या है कि 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, 12th क्लास आपका होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट में आपको कंप्यूटर पे टाइप होना चाहिए, ठीक है, एलडीसी के लिए। और आपका हिंदी टाइपिंग, देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी कहने का मतलब आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं और हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं, आपका आपके अनुसार वो डिपेंड करता है, तो ये दोनों आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है कि मसालाची में भी क्या है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, ट्रेड में आपका जो भी आपका ट्रेड होगा उसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेटर के लिए भी वही बात है, मैट्रिक पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फैटिंग मैन के लिए क्या है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और मस्ट हैव कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ फैटिंग मैन, ठीक है। और आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, सभी के बारे में वही लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी मैट्रिकुलेशन ही है, देख सकते हैं सभी मैट्रिकुलेशन पे ही है। सिर्फ एक का आपका क्या है, एलडीसी जो है वो आपका क्या है 12th पास पे है, बस एक एलडीसी 12th पास पे है, बाद बाकी सभी पोस्ट जो है वो मैट्रिकुलेशन पे ही भरे जा रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लीजिएगा क्या क्या है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कहने का मतलब आपके जो फोटो होना चाहिए उस पर क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो होना चाहिए वो आपका पास होना चाहिए खुद का, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई आपका पीडब्ल्यूडी में है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, आपका अगर एक्स सर्विसमैन में कर रहे हैं आप काम तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऑल डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन सेंड रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली, एप्लीकेशन को आप किसी रजिस्टार से या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। टू सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप फिक्सेस पोस्टल स्टाम्प ऑफ ₹5, ठीक है। आपको ₹5 का स्टाम्प उस पर लगाना पड़ेगा, जो आपके इन्वेलप होंगे उस पर दो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू सेल्फ एड्रेस्ड, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू, एप्लीकेशन कहाँ आपको भेजने हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया आपको कि टू कमांडेंट आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। टू कमांडेंट आपको लिखना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन टॉप ऑफ द इन्वेलप ऑफ द कैपिटल लेटर, ठीक है। आपको इन्वेलप के टॉप पे ही आपको ये एकदम कैपिटल लेटर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतना लाइन लिख दीजिएगा, और जो पोस्ट है आप अप्लाई कर रहे हैं उसको इस बीच खंड में भर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन कैसे लिए जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सभी आपके वहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ग्रुप सी के लिए भी बहुत सारे आपको डाले हैं क्वेश्चंस, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए डाले हुए हैं, और आपको बता दें कि आपने अगर एमआर के लिए, नेवी एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेवी एमआर के हम प्रैक्टिस सेट्स डाल रहे हैं, आप उनको देखिएगा। इन सभी को देख कर जाते हैं आपको तो बिल्कुल आपकी एग्जामिनेशन में ये सभी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो सभी सेम आपके इक्वल लेवल के ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहाँ पर भी, तो आपको कोई परेशानी यहाँ पे झेलने नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लिक शेयर करके डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाते हैं आपको हम वहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे क्या फॉर्म है। थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया जा रहा है, और ये जो साइट है उसके बारे में अपना साइट यहाँ पे डाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो डाउनलोड कीजिएगा किसी भी अदर साइट से तो आपको अदर वहाँ पे दूसरा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो वो सभी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो हमने जो भी आपको बताया यहाँ पे वही आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। कैटेगरी वाइज आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने नंबर ऑफ पोस्ट सभी कैटेगरी में है वो सभी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या दिया जा रहा है इसको देख लेते हैं जल्दी से हम। नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, बस वही सब चीज़ें यहाँ पे दिए जा रही है, ठीक है। और ये आपके बारे में टोटल बताया जा रहा है कि कितने कितने 4 पेपर में आपके एग्जामिनेशन होंगे, और आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ पे आपको कैसे फॉर्म अभी आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से आपको अपने फॉर्म पे लिखकर भेजना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको क्लिक हेयर पे टिप देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे टिपिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑप्शन मांगेगा, और आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अभी खुलेगा, ठीक है। तो जैसे ही खुलता है हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या फॉर्म भर के वहाँ पे आपको डालना है। आपको बता दें कि ये सारे आपके नोटिफिकेशन और आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। सो आप जाकर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहीं पर सारी चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल चुका है,
और यहाँ पे फॉर्म खोलने के बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख दिया जाएगा। IMA ग्रुप सी। अब देखिए परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको लिखा हुआ होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। डिफरेंट न्यूज़पेपर, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, आपका डेटेड जो भी आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, यानी कि जिस एडवर्टीजमेंट में आया है आपका किस डेट को आया है, न्यूज़पेपर किस न्यूज़पेपर में आया है। तो आपको इन सभी के बारे में भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये रेफरेंस होता है, ठीक है, यानी आप इसको कहाँ से देखा, समझ रहे हैं। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका इन ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। और आपके जो भी जैसे देख सकते हैं मदर और वाइफ नेम, आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ये सभी आप जो भी पढ़िएगा आप सारे को पढ़ के यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर किसी में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, अब ज़्यादा लंबा इसे हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए रेफरेंस जो न्यूज़पेपर है और एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये सभी आपके नोटिफिकेशन में भी लिख दिए गए होंगे। आप नोटिफिकेशन को थोरोली पढ़िएगा, आपको वहाँ पे सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वहाँ पे लिखकर आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।